she has posted some nasty tweets. So what does the Congress think about it? See, I normally do not comment about individuals, but BJP leaders, even if you are an Olympian and we respect you for that, need to be careful before tweeting in a manner that is offensive, unacceptable. Today is the day to fight Corona. आज कोरोना से जंग लड़नी है. आज हमें एक दूसरे पर छीटाकशी कर उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला. हमारा ये कर्तव्य है विपक्ष के तौर पर सरकार को आईना दिखाते रहें. आप देखिए, अगर आज 10 लाख दुकानदारों का, हरियाणा के देश के 7 करोड़ दुकानदारों का धंधा बंद हो जाएगा, और किसके लिए? 2 या 3 विदेशी कंपनियों के लिए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट इत्यादि के लिए. तो क्या ये उचित है? और क्या खट्टर सरकार को हरियाणा में इसकी अनुमति देना सही है? आज सवाल ये है, जो बबीता जी हो या कोई दूसरा व्यक्ति, जिन्हें उन्हें ये एड्रेस करना चाहिए. अगर वो ऐसा करती तो दादरी का हर दुकानदार उनकी इस बात के लिए तारीफ करता. बड़े भाई के तौर पर मेरी उनको केवल यही सलाह है. एनी अदर क्वेश्चन सर? जी सर. जी भाई साहब, आई कैन हियर यू. थैंक यू. रणदीप जी, अभी ये जो स्टेट की प्रोक्योरमेंट चल रही है, कितनी मंडियों में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आइडिया है? सच ये है कि सरसों की प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है. सरसों की खरीद में किसान को जिस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, वो हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ. दुर्भाग्य से खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी पूरी तरह से उदासीन हैं और वातानुकूलित कमरों में उन्होंने अपने आप को कोरोना के डर से बंद कर रखा है. जरूर करिए, पर यह भी सुनिश्चित करिए कि इस गर्मी के मौसम में मौसम की मार सहता हुआ किसान जो सरसों लेकर आ रहा है, आप उसे कभी 5% नमी कह के खारिज करे दे रहे हैं, कभी 10% कह रहे हैं. किसान 40 क्विंटल लाता है, आप कहते हो मैं 6 क्विंटल खरीदूंगा. किसान कहाँ लेकर जाए? मंडियां बंद पड़ी हैं. अब गेहूं की कटाई इस समय चालू है. आप अगर सरसों की खरीद ही नहीं कर सकते 6-7 जिलों में, तो जब गेहूं पूरी यौवन पर आ जाएगी अगले 3 से 4 दिन में, और जब किसान उसे लेकर आएगा तो मंडियों का क्या हाल होगा. दूसरी तरफ आड़ती सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं. हमने पहले दिन ये सुझाव दिया था, अगर आपको खरीद करनी है तो आप 10,000 के करीब रजिस्टर्ड आड़ती हैं. आपको याद होगा, मैंने ये 2 हफ्ते पहले कहा था. उन 10,000 के 10,000 रजिस्टर्ड आड़तियों से बात करिए, उनको परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए और उन्हें कहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना कर बारदाना वही लेकर आए, नमी के लिए वो स्वयं जिम्मेवार हों, वही सिलाई करवाएं, वही भंडारण करें और वही भंडारण की जगह तक पहुंचाएं. उसकी एवज में आड़त के अलावा जो पैसा हम एजेंसियों को देते हैं, वो पैसा आड़तियों को दिया जा सकता था. वो स्थानीय तौर से जुड़े हुए हैं और किसान की फसल का एक एक दाना खरीद लिया जाता. पर खट्टर सरकार ने उस पर विचार करना तो दूर, उसे पढ़ना भी उचित नहीं समझा. पर हम फिर भी खट्टर सरकार को हाथ जोड़कर विनम्रता से किसान के हित में, मजदूर के हित में, दुकानदार के हित में सुझाव देते रहेंगे. रामचंद्र लटवाल जी. रामचंद्र जी, गो अहेड. जी, रणदीप जी, आज